करते हुए आते हैं। देखिएगा ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, तो ये 4 जो क्वेश्चन लिखे हैं इनके यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए में ये तीनों वृत्त हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये बी में तीनों अलग अलग गोले हैं। ऑप्शन सी में एक के अंदर एक है। ऑप्शन डी में एक के अंदर एक गोला, एक अलग है। तो ये जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 सवाल हैं इसके ऑप्शन ये हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 के ऑप्शन ये यहाँ पे। एक ए में तीनों देखिएगा, बी में एक गोले के अंदर 2 गोले, ये तीनों अलग अलग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आते हैं बात करते हैं इंजीनियर, टीचर, आदमी, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम आपको बता दें, यहाँ से बताएंगे, चलिए ठीक है। इंजीनियर, टीचर, आदमी, आप बताइएगा इनमें से कौन सा हो सकता है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी से, समझाते हैं। अगर हम ऑप्शन बी लेंगे तो इंजीनियर, टीचर, आदमी अगर अलग अलग कर देंगे तो ये जो आदमी और टीचर हैं वो ये जो इंजीनियर और टीचर हैं वो आदमी ही तो होंगे ना, आदमी होंगे। जबकि यहाँ क्या है, तीनों अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल अलग हो गया। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है, अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो जितने टीचर हैं सब इंजीनियर हैं, एक के अंदर एक, ये भी गलत हो गया। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि कुछ इंजीनियर टीचर हैं और कुछ आदमी। देखिएगा अगर ये हम आदमी बना लें, कुछ आदमी टीचर हैं, ठीक है, और कुछ टीचर इंजीनियर हैं, और जो ये तीनों में हो जाएगा कॉमन, ये पोर्शन जो हमने हाइड कर दिया है, इस पे इंजीनियर, टीचर और आदमी तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इंजीनियर, टीचर और आदमी का जो वेन आरेख बनेगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं माता, पत्नी और महिला का। माता, पत्नी और महिला, इसको समझाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस पे ध्यान देना, यहाँ पे तीनों अलग अलग, यहाँ पे नाम दीजिए, यहाँ पे हम इसको साफ कर देंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है, बाद में हम आपको बता देंगे। देखिएगा माता, पत्नी और महिला, सुनिएगा, सुनिए, अगर ऑप्शन ए आप बनाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है, ये होगा नहीं, क्योंकि आप देखिएगा जितनी भी पत्नी हैं वो महिलाएं होंगी, वो महिला हैं, जितनी भी पत्नी हैं वो महिला हैं, तो मतलब एक के अंदर एक तो होगा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया बच्चे, ये ठीक। अब देखिएगा जितनी माता हैं वो किसी न किसी की पत्नी होंगी, तो आपका ऑप्शन ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये बनेगा वेन आरेख आपका, ये हो जाएगा माता, सबसे अंदर होंगी माता। जितनी भी माताएं हैं वो क्या हैं, जितनी माताएं हैं वो सब क्या हैं, पत्नी हैं, सब क्या हैं, पत्नी हैं, ठीक है। और पत्नी के ऊपर बन जाएगा एक बड़ा वेन आरेख महिला का। जितनी भी पत्नी है वो क्या है, महिला है। जितनी भी पत्नी हैं वो सब महिला हैं, जितनी माता हैं वो सब महिला हैं, ठीक है, जितनी माता है सब पत्नी हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक। आते हैं अगला देखते हैं, भारत, राजस्थान, जयपुर। भारत, राजस्थान और जयपुर, देखिएगा भारत, राजस्थान, जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान भारत में है, तो सबसे सरल है, सबको आ गया होगा, यह भी आपका ऑप्शन सी बनेगा। सबसे पहले आएगा जयपुर के बाद राजस्थान के बाद भारत। जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत में है, तो ये तीनों एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ये इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखते हैं ऑप्शन ए, चौथा सवाल, गायक, लड़की और विद्यार्थी। देखिएगा कुछ गायक लड़की होती है ना, और कुछ गायक लड़के भी हो सकते हैं, और यहाँ पे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी लड़की होती है और कुछ गायक भी होते हैं। कुछ विद्यार्थी में लड़की, तो कुछ विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, समझिएगा बात, विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट जो बनेगा आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा लड़की, ये हो जाएगा आपका गायक, और ये आपका हो जाएगा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, ठीक। तो एक ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अब ये चारों हम ऊपर साफ कर देते हैं तो आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम आपके ऑप्शन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इधर 1 2 3, ठीक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है एक बड़ा गोला, उसके अंदर 2 गोले, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी में था 1 2 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। आते हैं, देखिएगा इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक, ठीक है। देखिएगा अध्यापक हम आपको समझा दें, यहाँ पे बहुत अच्छा
सवाल है ये, ठीक है। आप सोचिएगा, आप बनाएंगे इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर अध्यापक। देखिए बहुत से लोग हो सकता है इसको अलग अलग बना दें, ठीक है, कि ये पद इंजीनियर का पद अलग है, डॉक्टर का पद अलग है और अध्यापक का पद अलग है, लेकिन ये आपका वेनारे बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा ये जो अध्यापक होता है वो डॉक्टर भी हो सकता है, ये जो अध्यापक है वो इंजीनियर भी हो सकता है, क्योंकि देखिएगा इसलिए जैसे कोई ये डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, अगर ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर हो गया, ये अध्यापक हो गया। अगर हम ऐसे कह दें कि कुछ अध्यापक डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर अध्यापक है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए नहीं गलत होगा, देखिए इसलिए कि ये जो बीच में जो अध्यापक डॉक्टर हो गए, कि कुछ डॉक्टर जो है वो पढ़ाते भी तो है ना मेडिकल कॉलेज में, तो कुछ डॉक्टर अध्यापक भी हैं क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। और कुछ अगर इंजीनियर की बात करें कि कुछ इंजीनियर, अगर यहाँ पे अध्यापक बात कर लें तो अध्यापक और इंजीनियर का भी डायग्राम यही बनने वाला है। तो अध्यापक हर किसी के साथ संबंध बना सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर कि अध्यापक हर किसी के साथ कुछ का संबंध बना सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3, ये बिल्कुल गलत हो गया, इसके अंदर होगा नहीं, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऑप्शन पहले एज चेक करते हैं, अगर ऑप्शन एज चेक करेंगे तो ऐसे ऑप्शन बना हुआ है। अगर हम बीच में अध्यापक रखेंगे, अध्यापक और अगर इसको बना दे इंजीनियर, इसको बना दे डॉक्टर, तो बात बन सकती है। देखिएगा कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं, बिल्कुल सही है, ये देखिएगा, ठीक। अब कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं, ये देखिएगा, ठीक। अगर ये जब ये कुछ बच गए अध्यापक, जरूरी थोड़ी जो इंजीनियर होंगे डॉक्टर होंगे, कुछ अध्यापक और भी कुछ पेशे से जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो आपका ये वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है। तो इंजीनियर डॉक्टर और अध्यापक का जो डायग्राम बनेगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक। अगला देखते हैं, वेन आरेख भाग 2, ठीक। देखिए पति पत्नी परिवार, परिवार एक बड़ा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, चल नहीं रहा, परिवार एक बड़ा डायग्राम बन जाएगा। एक देखिए परिवार एक बड़ा डायग्राम बन जाएगा और परिवार के अंदर पति भी होते हैं और पत्नी भी होती है, ठीक, पति और पत्नी, ठीक। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा पति पत्नी परिवार अलग अलग नहीं बनाएंगे भैया, क्योंकि पति पत्नी तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन पति पत्नी परिवार के सदस्य हैं, परिवार के अंतर्गत आते हैं ना, फैमिली में रहते हैं पति पत्नी, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये, ठीक। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ पति पत्नी नहीं होते, एक मेल एक फीमेल है, मेल फीमेल का हमेशा वेन डायग्राम अलग अलग बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पति पत्नी परिवार समझ गए, आगे आते हैं। देखिएगा अगला है अनाज गेहूं दाल, ये भी आपका ऑप्शन, इस पे भी कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए अनाज के अंदर आज थोड़ा सा सरल क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना, आप परेशान नहीं होइएगा, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज आपको समझाना है, आज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। अभी आप इनको करिएगा, अगले दिन फिर इसके बाद अभी टाइप 2 पढ़ा देंगे, टाइप 3 पढ़ा देंगे, फिर इसके बाद एक 50 क्वेश्चन उस पर करवाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 30-40 मिनट का वीडियो होगा, वो अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। देखिए अनाज हो जाएगा आपका ये बड़ा बोला अनाज का, अनाज के अंदर गेहूं अलग हो जाएगा, दाल अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा गेहूं, ये आपको हो जाएगा दाल, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य, बहुत अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य देखिएगा चंद्रमा पृथ्वी सूर्य, यहाँ पे सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन और है इसी का, आप लोग करके दिखाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा लिखिएगा, ग्रह पृथ्वी मंगल, अगर ये दिया होता ग्रह पृथ्वी मंगल, देखिएगा चंद्रमा अलग हो जाएगा, चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है और सूर्य अलग, ठीक। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी होगा। ये चंद्रमा पृथ्वी सूर्य का अलग अलग बनेगा, वेन डायग्राम हो गया। ग्रह पृथ्वी मंगल का देखते हैं, देखिएगा ग्रह के अंदर ग्रह, पृथ्वी भी ग्रह होता है, मंगल भी ग्रह है, तो ये पृथ्वी का हो जाएगा और ये मंगल, तो ये बड़ा वाला जो वेन डायग्राम होगा ये ग्रह होगा, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी,
ठीक, और ये हो जाएगा आपका मंगल। ठीक है, क्योंकि ग्रह के अंतर्गत पृथ्वी और मंगल दोनों आते हैं, जबकि अभी जो था सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों अलग अलग है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंध देखा जाता है जैसे कार बस प्लेन, कार बस प्लेन, कार अलग है, बस अलग है, प्लेन अलग है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार अलग, बस अलग और प्लेन अलग। ठीक, अगला देखिएगा शर्ट टाई पैंट। ठीक है, और एक ऑप्शन इस पे और दिए देते हैं शर्ट टाई पैंट में, शर्ट टाई पैंट ऊपर लिख के देते हैं, शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई पैंट। एक ऑप्शन आपका ये भी है ना, जिन्होंने आप दिया था तो आपका एक ऑप्शन ये भी दे दिया, ऑप्शन डी। अब आप बताइएगा शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई पैंट में कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। इसका आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई टाई पैंट। इसका आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा इस पे सही होगा आप लोग बताइएगा। देखिए ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, बाद में देख लेंगे। देखिए शर्ट टाई पैंट, अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिएगा शर्ट टाई में लगाई जाती है, लगाई जाती है। आपने ऐसे किया होगा कि ये शर्ट टाई लगाई जाती है, पैंट अलग कर दिया होगा। लेकिन भैया ये थोड़ी पूछ रहा है कि टाई कहाँ लगाई जाती है, आपसे पूछा है कि लगाई कहाँ जाती है? वो तो आपसे पूछा है वेन डायग्राम आपको अलग अलग बनाना है ना, वेन आरेख आपको अलग अलग बनाना है। तो शर्ट अलग होती है, टाई अलग होती है, पैंट अलग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीनों आरेख बनेंगे अलग अलग बोले, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछे गए। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए कवि, अभियंता, राजनेता और बाघ, स्तनपाई, शाकाहारी, ये आपको पूछा गया है 14/12/2017 यूपीएसआई का पेपर। ठीक है, और फिर लिखा प्रतियोगी परीक्षा, IBPS, SSC, ये भी यूपीएसआई का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है आंख, दृष्टिपटल, आंख की पुतली और वनस्पति जगत, आवृत बीजी पाइनस, आवृत बीजी लिखा हुआ, आवृत बीजी। ठीक है, जा आवृत बीजी और पाइनस, ये पूछा गया 13/12/2017 यूपीएसआई का ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है। और देखिएगा यूपीएसआई में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं। ठीक है, देखते हैं आते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। देखिएगा पहला है कवि, अभियंता, राजनेता। ठीक है, तो आपको इधर बता दें कि कुछ कवि अभियंता होते हैं। ठीक है, अब कुछ राजनेता अभियंता भी होते हैं और कवि भी होते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब कि कुछ अभियंता राजनेता हो सकते हैं, कुछ राजनेता कवि हो सकते हैं। मतलब इस तीनों में सम का संबंध यानी कुछ का संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा बाघ, स्तनपाई और शाकाहारी। देखिएगा बाघ क्या है? बाघ क्या है? स्तनपाई है, तो बाघ हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा आपका बाघ। बाघ कैसा है? स्तनपाई है, स्तनपाई है। और आपका शाकाहारी क्या हो जाएगा? अलग से वेन आरेख बन जाएगा शाकाहारी का। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है, बाघ स्तनपाई होता है तो बाघ स्तनपाई के अंतर्गत आएगा और शाकाहारी का वेन आरेख अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊपर बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा प्रतियोगी परीक्षा, IBPS और SSC। देखिएगा ये सारी IBPS, SSC, UPSSC ये सब क्या है? ये प्रतियोगी परीक्षा होती हैं। तो एक बड़ा वेन आरेख बना देंगे प्रतियोगी परीक्षा का, उसके अंतर्गत IBPS हो जाएगा और SSC। ये अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, IBPS और SSC, लेकिन हैं दोनों क्या? प्रतियोगी परीक्षा। तो बड़ा वेन आरेख हो जाएगा आपका प्रतियोगी परीक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं आंख, दृष्टिपटल और आंख की पुतली। ठीक है, आंख, दृष्टिपटल, आंख की पुतली, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा आंख, दृष्टिपटल और आंख की पुतली। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिएगा कैसे, आंख की पुतली, पहले पुतली फिर दृष्टिपटल फिर हो जाएगा आपका आंख। ठीक है, क्योंकि आंख के अंदर होती है, आंख है, आंख के अंदर दृष्टिपटल, दूसरे नंबर पे दृष्टिपटल, उसके अंदर आपकी पुतली। ठीक है, तो आपका वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन डी वाला। ठीक,
आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं। ये 13/12/2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वनस्पति जगत आवृत बीजी पाइनस, आवृत बीजी है, आवृत बीजी। तो वनस्पति जगत के अंतर्गत इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, वनस्पति जगत, ठीक है, वनस्पति जगत के अंतर्गत, वनस्पति जगत के अंतर्गत आवृत बीजी आ जाएगा और पाइनस आ जाएगा, ठीक। पाइनस का अलग होगा क्योंकि पाइनस अलग है और ये आवृत बीजी अलग है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परीक्षा वाले कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, टाइप 2 और 3 का खत्म करेंगे। इसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन का सॉल्व पेपर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कुछ पे यूपीपी और यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని